विषय पर्यावरण अध्ययन। किताब का नाम आसपास, लुकिंग अराउंड। कक्षा 3। पाठ का नाम यहाँ से वहाँ, फ्रॉम हेयर टू देयर। प्रस्तुतकर्ता अजय कुमार गुप्ता। प्यारे बच्चों, आपने रेलगाड़ी का खेल खेला है? रेलगाड़ी में बैठे भी होंगे। चलिए रेलगाड़ी की कविता सुनाते हैं। आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं। रेलगाड़ी चुक 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 चुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। पगडंडी टीले पे झंडी, पानी का कुंड पंछी का झुंड। झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल कुआं मोट कुआं। कुएं के पीछे बाग बगीचे। धोबी का घाट मंगल की हाट। गांव में मेला भीड़ जमेला, टूटी दीवार टिट्टू सवार। रेलगाड़ी चुक 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 चुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। तो बच्चों, कैसी लगी ये कविता? हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की लिखी हुई कविता का एक अंश था ये, जो आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया है। अक्सर आप देखते हैं लोग यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं, गाड़ी से, कार से, बस से, रेलगाड़ी से, हवाई जहाज से, और कुछ लोग पैदल भी। कहाँ जाते हैं ये लोग? यहाँ से वहाँ। यातायात के साधनों से जुड़े इस पाठ में हम बात करेंगे परिवहन के विभिन्न प्रकार, जानवरों तथा मनुष्य द्वारा संचालित वाहन, परिवहन के विभिन्न उपयोग, वाहनों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न ईंधन, आपातकालीन सेवाएं और ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूकता। इन सब के बारे में इस पाठ में हम आपसे बात करेंगे। परिवहन को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। थल यानी जमीन पर चलने वाले वाहन, बस, कार, ट्रक, ई रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर और रेलगाड़ी। जल परिवहन यानी पानी में चलने वाले वाहन, नाव, स्टीमर, पनडुब्बी, जहाज, ये सब पानी में चलने वाले वाहन हैं जो हमें नदी और समुद्र को पार करने में हमारी सहायता करते हैं। वायु परिवहन यानी हवा में चलने वाले वाहन, गर्म गैस के गुब्बारे, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और यहाँ तक कि रॉकेट भी आने जाने का एक साधन है। अभी आपने चंद्रयान को देखा होगा। कुछ वाहन जानवरों तथा मनुष्य द्वारा भी संचालित किए जाते हैं, जैसे ठेला गाड़ी, रिक्शा। इसी तरह से जानवरों द्वारा भी कुछ वाहन खींचे जाते हैं। बैल, घोड़ा, याक, भैंसा, ऊंट और गधा, ये गाड़ियों को खींचने में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख जानवर है, जिनका प्रयोग स्थान के अनुसार अलग अलग रूप में किया जाता है। जैसे ऊंट का प्रयोग रेगिस्तान में अधिक होता है, जबकि मैदानी भागों में घोड़े और बैल का प्रयोग होता है। याक का प्रयोग पहाड़ी स्थानों पर किया जाता है। परिवहन के साधनों का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? स्कूल से घर, घर से स्कूल जाने में, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने में, सामान को ढोने में, अपने ऑफिस, नौकरी या व्यवसाय पर जाने के लिए हम परिवहन के साधनों का उपयोग करते हैं। कुछ वाहनों का प्रयोग हम आपातकाल में करते हैं, जैसे एम्बुलेंस। जब हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो हम एम्बुलेंस को बुलाते हैं। इसी तरह आग लगने पर दमकल की लाल गाड़ी आती है, और जब कोई अपराध होता है जैसे चोरी, छीना झपटी, तो हम 100 नंबर पर डायल करके पुलिस की गाड़ी को बुलाते हैं। ये सब हमारी आपातकालीन सेवाएं कहलाती हैं। अच्छा बच्चों, आपने भी महसूस किया होगा सड़कों पर चलते हुए कितना अधिक शोर होता है गाड़ियों की। पों उनके हॉर्न और उनकी चलने की आवाज से बहुत ज्यादा शोर मचता है, जिससे हमारे कानों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। हमारी मानसिक स्थिति खराब होती है क्योंकि नींद सही से नहीं आती। तो हमें क्या करना चाहिए? जब गाड़ियां खड़ी हों लाल बत्ती पर तो हॉर्न न बजाएं,
इसके अलावा जो हमारे हॉर्न है उनकी आवाज हम धीमी रखें। अब समय है कुछ अभ्यास कार्य का। नीचे लिखी जगहों पर अपने घर से आप किस वाहन से जाना चाहोगे उनका नाम बॉक्स के अंदर लिखिए। जैसे घर से स्कूल, घर से बाजार, घर से समुद्र के पास, किसी नदी के पास। नानी के घर जाना है तो कैसे जाएंगे, और किसी पहाड़ पर जाना है तो आप कौन से वाहन से जाना चाहेंगे, उसका नाम बॉक्स में लिखिए। यहाँ से वहां जाते हुए आप तरह तरह के वाहनों की आवाज को सुनते हो। क्या तुम इन आवाजों से वाहन को पहचान सकते हो? यदि हाँ, तो उसके सामने वाहन का नाम लिखो। छुक छुक, पी पी, पौ पौ, टप टप, घर घर, ट्रिन ट्रिन। नीचे दिए गए चित्र में कुछ वाहनों के नाम लिखे हैं। तुम्हें हर वाहन को एक तरफ उसके पहिए की संख्या से जोड़ना है, जैसे 2 पहिए हैं या 3 पहिए। दूसरी तरफ उसी वाहन को वह जिससे चलता है उससे जोड़ना है, जैसे मनुष्य चलाते हैं, ये बिजली से चलता है, या डीजल, पेट्रोल या गैस से चलती है। इनका मिलान आप